नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। दुनिया भर के ऊर्जा क्षेत्र के शीर्ष नेताओं ने तेल और गैस में निवेश के लिए भारत को सबसे उपयुक्त बताया। नई हज नीति के तहत हज पैकेज में 50,000 रुपए की कमी की गई। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा, निजी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। राइट टू हेल्थ बिल में किया जाएगा प्रावधान। और प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जनवरी महीने में मिलने वाले खाद्यान्न वितरण की अवधि 10 फरवरी तक बढ़ाई गई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान भारत और दुनिया भर के ऊर्जा क्षेत्र के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। सभी ने तेल और गैस में निवेश के लिए भारत को सबसे उपयुक्त बताया। बैठक के बाद पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव हैतम अल घैस ने कहा कि व्यापक चर्चा में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के भारत के भविष्य दृष्टिकोण को सुना। उन्होंने कहा कि ओपेक और इसके सदस्य देश किफायती और सुलभ ऊर्जा सुरक्षा की भविष्य योजना पूरी करने में मदद के लिए भारत के साथ हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कल तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऊर्जा गति में भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाना है। इसके आयोजन में पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा उद्योग, सरकारें और शिक्षाविद दायित्वपूर्ण ऊर्जा संक्रमण पर साथ मिलकर विचार विमर्श कर रहे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने मंत्रालयों को आदेश दिया है कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी प्रदर्शन और बोलियों से संबंधित जमानत और नुकसान के लिए जब्त की गई हर्जाने की रकम वापस करें। वित्त मंत्रालय की ओर से यह आदेश वित्त मंत्री के बजट भाषण 2023-2024 में विवाद से विश्वास 1 योजना की घोषणा के बाद जारी किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि कोविड महामारी की अवधि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की ओर से लिए गए ठेकों के काम पूरा करने में नाकाम रहने पर बोलियों या उनके प्रदर्शन से संबंधित जमानत के रूप में जब्त की गई 95% रकम उन्हें लौटा दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को राहत मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि लौटाई गई रकम पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। देश में नई हज नीति के तहत पहली बार हज पैकेज की लागत में 50,000 रुपए की कमी की गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि नई हज नीति से हज पर जाने वालों को वित्तीय राहत मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि नई नीति के तहत हज यात्रियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए चूरू से हमारे श्रोता का संदेश। राघव, ग्राम गागड़वास, जिला चूरू। अगर आप बाजरा खाते हैं तो पौष्टिकता की गारंटी है। इसे खिचड़ी, चूरमा, रोटी, घुघरी, राबड़ी आदि किसी भी रूप में खाएं और स्वस्थ रहें। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में निजी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि सरकार इसके लिए अलग से फंड बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल पर डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों के विरोध को देखते हुए सरकार ने इमरजेंसी इलाज के लिए अलग से फंड बनाने का फैसला किया है। श्री मीणा ने बताया कि इस बिल का विरोध कर रहे डॉक्टरों के सुझाव को सुनने के लिए विधानसभा की प्रवर समिति 11 फरवरी को एक बैठक करेगी। बैठक में डॉक्टरों के सुझाव सुनने के बाद उन पर कमेटी चर्चा करके उनके सुझावों को बिल में शामिल करने पर विचार करेगी। इसके बाद बिल को पास करने की कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर के मुंडावर के झजारपुर में नवनिर्मित मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया। श्री जूली ने मुंडावर में बार काउंसिलिंग हॉल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का शिलान्यास भी किया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ने का आह्वान किया। मंत्री ने कल मुंडावर के गांव ततारपुर में अंग्रेजी माध्यम के नारंगी श्रीराम गुप्ता राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने कल बाड़मेर में महिलाओं की समस्याएं सुन संबंधित अधिकारियों को महिला उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर श्रीमती रियाज ने कहा कि महिला अधिकारों की रक्षा के लिए उनमें जागरूकता लाना जरूरी है। इसके लिए महिलाओं का शिक्षित होना और अपने अधिकारों के लिए सजग होना आवश्यक है। श्रीमती रियाज ने पुलिस महकमे से अपील की कि पुलिस के पास जैसे ही कोई महिला फरियाद लेकर आए तो उसे तुरंत राहत प्रदान करते हुए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि सभी जिला रसद अधिकारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जनवरी महीने के पेटे आवंटित खाद्यान्न के वितरण की अवधि 10 फरवरी तक बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिसंबर महीने के पेटे आवंटित खाद्यान्न के वितरण की अवधि भी 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। श्री खाचरियावास ने बताया कि दिसंबर और जनवरी माह में राशन के गेहूं से वंचित रहे लोग अब गेहूं 10 फरवरी तक उचित मूल्य की दुकान से ले सकते हैं। सीकर का खाटूश्याम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए फिर से खुल गया है। कल शाम को मंदिर के पट खुलते ही देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा खाटूश्याम के दर्शन किए। विकास कार्यों के चलते पिछली 13 नवंबर को मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। 22 फरवरी से लक्खी मेला शुरू होगा। इसके लिए पुलिस, प्रशासन और मंदिर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सवाईमाधोपुर की शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर मेले का आयोजन किया जाएगा। 18 से 21 फरवरी तक आयोजित होने वाले महोत्सव की प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कल बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अजमेर जिला शतरंज संघ की मेजबानी में आयोजित 2 दिवसीय राजस्थान स्टेट रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप कल संपन्न हुई। रैपिड चेस में श्रीगंगानगर के अमन बालाना और ब्लिट्ज में उदयपुर के ध्रुव दत्त राजस्थान चैंपियन बने। ये दोनों खिलाड़ी 25 और 26 फरवरी को जम्मू में हो रही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता में 20 जिलों के 235 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर के ऊर्जा क्षेत्र के शीर्ष नेताओं ने तेल और गैस में निवेश के लिए भारत को सबसे उपयुक्त बताया है। नई हज नीति के तहत हज पैकेज में 50,000 रूपये की कमी की गई है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि निजी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल में इसका प्रावधान किया जाएगा। और प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जनवरी महीने में मिलने वाले खाद्यान्न वितरण की अवधि 10 फरवरी तक बढ़ाई गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।